तो बच्चों आज हम लोग चार्ज के न्यूमेरिकल लगाएंगे। हमारे क्लास 12 के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में, कि चार्ज का चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है और उसकी आपको चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज है क्या और चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसके बारे में हमने आपका पूरा वीडियो बनाकर आपको पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे और बड़ी डिमांड आ रही थी कि न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा है और कैसे लगाए जाए न्यूमेरिकल, उसकी आपको बड़ी समस्या थी। इसलिए आज से हम लोग चार्ज के न्यूमेरिकल लगाएंगे। चार्ज के न्यूमेरिकल लगाने के पहले कुछ चार्ज के कॉन्सेप्ट वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, पर थोड़े से आपको बता दूँ कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी पे क्या जाएगा? देन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, कोई भी बॉडी हो, तो क्या हो जाएगा? तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर क्या हो जाए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए किसी बॉडी पे, तो बॉडी पे जो भी बॉडी आपकी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, बॉडी गेट्स निगेटिव चार्ज। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात वह ऋणावेशित हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वह धनावेशित हो जाएगी। और इसका पूरा मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। और इसमें जो अगला पॉइंट है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। और वो कितनी, उसकी क्वांटिटी क्या है? उसकी क्वांटिटी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ कूलॉम क्या है? कूलॉम है यूनिट ऑफ चार्ज, ये आवेश का मात्रा है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणावेश होता है, अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण से ही पदार्थ ऋणावेशित होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो जल्दी निकलता नहीं है। ऐसे ही चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जाने कि प्रोटॉन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से ही बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। प्रोटॉन के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटॉन आते जाते हैं ही नहीं जनरल केस में। क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, स्ट्रांगली क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमने गर्म कर दिया या रबिंग कर दी, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अब एक पॉइंट और है कि क्या सबको सेम एनर्जी देने पर ही सारे मैटर क्या सेम एनर्जी पा करके ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट जो बॉडीज होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, और उन एनर्जी लेवल्स पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रेडिएट कर सकते हैं अपने में से,
तो जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट मटेरियल के लिए, वो डिफरेंट एनर्जी उनको रिक्वायर होती है, चाहिए। पांचवा पॉइंट अगर ध्यान देखें तो अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज मतलब, तो इसका मतलब उसका मास कम हो गया है। कैसे? अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो होती है उसका मास जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। बॉडीज मास इज लेस देन द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका जो मास है अर्थात द्रव्यमान है वो जब वो न्यूट्रल थी तो उसकी तुलना में थोड़ा कम होगा। ठीक है। जो अगला पॉइंट है कि इसी तरह से अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है, उसका जो मास है वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, इज मोर देन द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। ये मैं आपको बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, अपने में से निकालेगी, धनावेशित वस्तु अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, जबकि ऋणावेशित वस्तु यानी निगेटिवली चार्ज बॉडी अपने में इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगी, मतलब और लेगी, एक्सेस करेगी इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन का जितना मास है, जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो उतना मास इलेक्ट्रॉन, उतने इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी पे, उतना इंटू इलेक्ट्रॉन का मास बराबर उसका मास बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है। तो अगर हम डिक्रीज इन मास या पॉजिटिव डिक्रीज इन मास निकालें, इसी में अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिक्रीज इन मास की जो मास है वो कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास जो डिक्रीज हुआ है, क्यों डिक्रीज होगा, अभी हमने बात की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी ने जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उतना इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि किसी भी धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में आई कमी जितने बराबर होती है निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसी तरह से अगर हम इंक्रीज ऑफ मास की बात करें, इंक्रीज ऑफ मास का मतलब हो इंक्रीज इन मास ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये हो जाएगा ऐसे ही सेम टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर, तभी तो नेगेटिव चार्ज हुआ है, उस पर आया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द बॉडी इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नवा पॉइंट जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये इस तरह से है
कि जो चार्ज है वो उसके अंदर एडिटिविटी होती है, और वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, समझिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिव होता है, मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ एन एक्सटर्नल बॉडी है वो अलजेब्रिक सम होता है चार्जेस का इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर कोई बॉडी, सपोज करिए कि एक बॉडी है हमारी इस तरह से कुछ टाइप की है, इसके यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं Q1 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, नेगेटिव है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है वो भी नेगेटिव है, यहाँ पे एक चार्ज Q4 है वो पॉजिटिव है। इस तरह से जो चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज जो आ जाएगा वो अलजेब्रिक सम होगा इन सभी चार्जेस के। मतलब जो साइन है उसके साथ ही का सम करेंगे, मतलब प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस Q4, मतलब जो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। अब इसमें अगर मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू होती तो हम सॉल्व कर लेते। अब इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल लेके और समझ सकते हैं कि एक कोई सिस्टम है, उसमें दो चार्जेस हैं। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा इस तरह से है, लिख देते हैं यहाँ पर, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस। एक सिस्टम के पास दो चार्ज है, मतलब कोई एक सिस्टम है या कोई वस्तु है उसमें दो चार्ज है। एक है, एक पॉइंट ए पे है जिसका मान है Q इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जो कि लोकेटेड है, मतलब उसका स्थान जो है उस वस्तु पे कहाँ है, लोकेटेड एट ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 0, -15, और एक चार्ज है और एक बी है, इतना ही चार्ज रखा हुआ है QA, और एक चार्ज, एक पॉइंट बी है जिसपे QB इक्वल रखा हुआ है, QB इक्वल टू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज है। इसका लोकेशन क्या है, ये लोकेटेड है एट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 0 प्लस 15 पे। ये मतलब ये x1 है, y1 है, z1 है, ये x2, y2 और z2, यानी कि z एक्सिस पे -15 पे है और z एक्सिस पे ये वाला चार्ज +15 पे है। मतलब समझो, अगर इसको हम इस तरह समझिए, यहाँ पर अगर थोड़ा देखें ध्यान से, अगर ये हमारा एक सिस्टम बन जाए, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस, तो ये 2D सिस्टम हो गया। z एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए। तो अगर इसको हम x ना मान के सीधे इसी को z मान लें, ठीक है, और ये y हुआ तो x एक्सिस परपेंडिकुलरली ऐसे ऊपर नीचे सीधे इस कॉपी के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, इस तरह से 90 डिग्री पर ऊपर की ओर। तो x हमारा इसमें नहीं लोकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस पॉइंट को हम मान लें तो यहाँ पे QA है, QA की वैल्यू क्या दी है, पॉइंट दिया है वो 0, 0, -15, मतलब ये माइनस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है -15, और यहाँ से यहाँ तक की ऐसे ही +15, ये हमारा पॉइंट QB है। तो ये एक चार्ज यहाँ पर रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, कह रहा है सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। देखिए, जब भी आप कभी न्यूमेरिकल लगाइए तो पहला काम तो आपको ये करना है कि ध्यान से पूरे न्यूमेरिकल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और अगर एक बार पढ़ के समझ में ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार तक आप पढ़ पाइए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहिए। जब आपके दिमाग में एक रूपरेखा खिंच जाएगी कि इस तरह से करना है, तब जान लीजिए आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा।
और अगर दिमाग में कुछ बन ही नहीं रहा तो फिर इसका मतलब आपको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहिए, और बार बार पढ़ने से ही आता है। बार बार पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपने एक बार पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन नहीं आया, दोबारा पढ़ा, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको कम से कम 20 बार पढ़ना पड़ सके, लेकिन जब आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि वो 5 बार ही पढ़ना पड़े, और तीसरा क्वेश्चन निश्चित रूप से 1-2 बार में आपको आ जाएगा। और चौथे पाँचवें क्वेश्चन से रेयर केस के कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन आपको बड़ी जल्दी और आसानी से आएंगे। इस क्वेश्चन को अब हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक कोई सिस्टम है या कोई वस्तु है जिसके ऊपर ए बिंदु पर एक QA चार्ज रखा हुआ है जिसका मान है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और बी बिंदु पर QB चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा है जिसका मान -2.5 × 10⁻⁷ कूलम है। और ये हमको पूछा है कि और ए जो है उसका निर्देशांक दिए 0, 0, -15, और बी के निर्देशांक 0, 0, +15, मतलब एक माइनस की तरफ है एक प्लस की तरफ है। तो टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज आप सीधे से दिख रहे हैं कि अगर इस पूरी बॉडी को हम एक बॉडी मान लेते हैं, ऐसे एक कोई वस्तु है, इस पे ऐसे ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है, इसका ये मिड पॉइंट है, ओरिजिन O है मूल बिंदु, इसकी बाईं तरफ -15 दूरी पर, दाईं तरफ +15 दूरी पर दोनों आवेश रखें। पूरे वस्तु पर कुल कितना आवेश हमको आपको बताना है। भले ही दोनों सेपरेटेड है, अगर सेपरेटेड मतलब इसका मतलब सीधा है कि ये कोई ऐसी कंडीशन बनाई गई होगी कि सेपरेटेड है। अगर चार्ज बॉडी है तो ये अलग अलग सेपरेशन करने का कोई तरीका बनाया गया होगा। तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा Q = QA + QB। हमको इनके कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, वो तो समझने के लिए हमने समझ लिया, पर हमको कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश दोनों आवेशों के योग के बराबर होगा। वो कहाँ रखे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो जोड़ दीजिए दोनों को। ये हो गया -2.5 10 पावर -7 कूलम प्लस 2.5 × 10 -7 कूलम। आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों मान समान हैं और दोनों वैल्यू सेम है, और चार्जेस और पे जो चार्जेस डिफरेंट है, मतलब साइन भी डिफरेंट है। तो मैथमेटिकली अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों जुड़ करके 0 आ जाएंगे, और 0 कूलम का हमको आवेश मिल गया। देखिए 10 पावर -7 10 पावर -7 2.5 2.5 दोनों सेम है, मतलब -x और +x, -x + x 0 होता है, जानते हैं ये इतनी सी बात है। तो 0 कूलम हमको ये कुल चार्ज हमको आपको मिल गया। अब हम लोग 10वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 10वां पॉइंट हमारा है Q = NE। इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात किसी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा है वो इस E क्या है जानते हैं? E की वैल्यू है 1.6 × 10 -19 कूलम। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो किसी वस्तु पर जो आवेश का कुल मान है, चार्ज की जो टोटल वैल्यू है वो क्या होगी? इसी E अर्थात एलिमेंट्री चार्ज की क्या होगी? होल मल्टीपल होगी, अर्थात मूल आवेश की पूर्ण गुणज होगी। जहाँ n क्या है? इंटीजर नंबर है कोई भी, ठीक है ना। n कोई इंटीजर है, माइनस है प्लस साइन ले सकते हैं। माइनस में लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस में लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 0 ले लेंगे तो 0 चार्ज आ जाएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको जानते ही हैं। इस पर एक सवाल हम लगाते हैं कि अगर सपोज करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेने कि एक बॉडी है जिस पर टोटल चार्ज 1 कूलम है। बॉडी मान लीजिए है, उस पर कुल आवेश 1 कूलम है। तो 1 कूलम आवेश अगर है तो 1 कूलम आवेश होने पर उस पर क्या होगा? उस पर या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब कम हुए हैं या बढ़ गए हैं, इसका पता कैसे लगेगा? अगर इस पर प्लस चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और कहीं अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इस पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं या आए हैं। तो Q1 कूलम पता है, हमको पता है Q = NE होता है, और E भी हमको पता है इतना होता है। तो यहाँ से N = हो जाएगा Q/E, तो 1/1 कूलम बाई 1.6 × 10 -19 कूलम। कूलम कट गया, 10 पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 आ जाएगा, नीचे 1/6 आ जाएगा। अगर 1/1.6 करें तो आता है 0.625 × 10⁻19। तो ये वैल्यू बाद में जाएगी 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। मतलब क्या? ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक नंबर है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं या आ गए हैं? निकलेंगे कब? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा। आएंगे कब? जब इस पे
नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को पता लगते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से चार्ज के ही बाकी के न्यूमेरिकल लगाएंगे।